भाई प्रखर के प्रवचन और रोहन करियप्पा के बीच में शुरू हो गई है कंट्रोवर्सी। और वेदांत रष्टि भैया उसकी एनालिसिस और ब्रेकडाउन करे उसके पहले मैंने सोचा कि मैं ही कर देता हूं। तो वीडियो में जितने भी चैप्टर थे वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प, इफ यू वांट टू गो चेक एंड चेक देम आउट। पार्ट नंबर 1, इन केस यू डोंट नो कि कंट्रोवर्सी क्या है, सो हियर इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्रोवर्सी। तो बेसिकली इस कंट्रोवर्सी में 3 लोग इन्वॉल्व है। नंबर 1 इज रोहन करियप्पा, नंबर 2 इज अ इंस्टाग्राम कॉमेडियन नेम्ड अमन हु इज ऑल्सो नोन एज वही फनी वाला, एंड नंबर 3 प्रखर गुप्ता फ्रॉम प्रखर के प्रवचन। तो हुआ क्या कि रोहन ने अमन के ऊपर एक रोस्ट बनाया। रोहन का बेसिकली एक सेकंड चैनल है, नॉट सो फनी रोहन। उसने अमन के ऊपर एक रोस्ट बनाया जहां पर उसने अमन के अपीयरेंस के ऊपर कुछ जोक्स मारे, और उसके रिटर्न ने अमन ने भी उसके ऊपर एक रोस्ट बना दिया जहां पर उसने भी रोहन की फैमिली के ऊपर कुछ जोक्स मारे। तो बेसिकली बात यहाँ है। अब दिक्कत ये हुई कि जब प्रखर ने रोहन का रोस्ट देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसे अमन के अपीयरेंस के ऊपर जोक्स नहीं मारने चाहिए थे। प्रखर का पॉइंट ये था कि वो 18-19 साल का लड़का है जो इंस्टाग्राम पर आ रहा है, वो इतनी हिम्मत करके इंस्टाग्राम पर आईडी वाईडी बना रहा है, और तुम उसके ऊपर अपीयरेंस पर जोक्स मारोगे तो उसको दिक्कत हो सकती है एंड ऑल। तो यहाँ पर बात ये हुई कि फिर प्रखर ने जाके रोहन को टेक्स्ट किया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दिक्कत यहाँ पर यह भी हो गई कि जो रोहन ने प्रखर का टेक्स्ट रिसीव किया, वहां पर रोहन को ऐसा लगा कि प्रखर उसे टून्स मतलब प्रखर जिस वे में बात कर रहा है वो उसे धमकी दे रहा है। तो बेसिकली काफी शॉर्ट में मैंने बताया क्या सीन था। तो मैं अगर अच्छे से देखना तो तुम जाके देख सकते हो। दैट इज नॉट माई एरिया ऑफ फोकस। नाउ ऑब्वियसली बात है, देखो ये जो पूरा मैटर था ना, ये पूरा मैटर सब्जेक्टिविटी का था, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन क्वेश्चन ये था जो सब पूछ रहे हैं कि भाई जब फाइट रोहन और अमन के बीच में थी, और जब रोहन ने एक कंट्रोवर्सी कर दी और जब अमन ने उसके रिप्लाई में एक और कंट्रोवर्सी कर दी, मतलब एक और रोस्ट वीडियो बना दिया, तो बीच में प्रखर को एंट्री करने की क्या नीड थी जब रोहन और अमन के बीच में फाइट थी। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि प्रखर इसके बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाया, जबकि प्रखर का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, और प्रखर ने जाकर रोहन को क्यों टेक्स्ट किया एंड ऑल। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर मैं दूंगा। भाई देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि दिस होल कंट्रोवर्सी इज अ कंट्रोवर्सी ऑफ सब्जेक्टिविटी, और जहां पर सब्जेक्टिविटी आती है वहां पर अगर कोई बंदा एक दूसरे को एब्सोल्युटली राइट या रॉन्ग बोल रहा है तो वो बंदा बेवकूफ है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी के मामले पे कोई बंदा रॉन्ग राइट नहीं होता। कोई बंदा एक कुछ ज्यादा पॉइंट्स पर राइट हो सकता है, कोई बंदा कुछ ज्यादा पॉइंट्स पर रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली राइट या एब्सोल्युटली रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। तो इस बात को सबसे मन में डाल लो कि अगर तुम किसी को ब्लाइंडली सपोर्ट करो, चाहे वो रोहन हो चाहे प्रखर हो, तो इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी। ठीक है, नाउ आई विल कम फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स थे जहां पर रोहन रॉन्ग था। तो देखो, ये एक्चुअली सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है इस पूरे डिबेट का, और जहां पर मुझे रोहन रॉन्ग लगता है कि देखो, रोहन ने कहा कि सबसे पहली बात जब बात मेरे और अमन के बीच में हो रही थी तो प्रखर क्यों जंप करा। तो देखो यार रोहन, यहाँ पे तुम रॉन्ग लगते हो बिकॉज ये इंटरनेट है। इंटरनेट पे हर बंदे को ओपिनियन देने का पूरा हक है, और अगर यहाँ पर क्वेश्चन उठने लगे कि उसने क्यों इंटरफेयर किया, उसने क्यों इंटरफेयर किया, तो मैं सही बताऊं तो वेदांत का चैनल आज शायद इतना बड़ा होता भी नहीं, क्योंकि यार कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिक होते हैं, जिनको अपने ओपिनियंस देना उनका काम ही होता है, या फिर आज मेरा चैनल डेड ही होता है, या फिर मतलब मैं वीडियोस बनाता ही नहीं, क्योंकि हमारा काम है, हमें अच्छा लगता है कमेंट्री करना। तो प्रखर क्यों जंप करा नहीं यार। देखो इंटरनेट है, वैसे तो मैं भी बोल दूं कि तुम्हारा क्या राइट है कि तुमने अमन को रोस्ट किया, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम्हारे ओपिनियन की जितनी वैल्यू है उतनी ही ओपिनियन की वैल्यू हर बंदे की होती है। तो इंटरनेट है, एवरीवन इज फ्री विद देयर ओपिनियन। तो प्रखर का जंप करना, अगर उसे लगा कि कुछ रॉन्ग है तो प्रखर का जंप करना वो 100% राइट, उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं था। अब प्रखर लोग कह रहे हैं कि प्रखर घुसने की क्या नीड थी जब वो दोनों आपस में मैटर समझा सकते थे। बात ठीक है, लेकिन भाई एक बात बताओ ना कि जब मान लो तुम्हारे आसपास घर में जब दो बंदों की फाइट होती है तो तुम घुस के इंटरफेयर करते हो ना कि नहीं आप भी समझो, तो तुम क्यों करते हो। ऐसा तो बोलो ना कि वो दोनों आप आपस में कर लेंगे, क्योंकि भाई तुम अगर रहते हो एक समाज में, या फिर इंटरनेट भी क्या एक समाज ही तो है, तो वहां पर भाई तुम्हारा हक होता है, तुम्हारा राइट होता है कि तुम जाके अपने ओपिनियंस दो। तुम्हारा ओपिनियन उन लोगों का सुनना समझना वो उनका मैटर है, लेकिन तुम्हारा राइट होता है ओपिनियन देना। और प्रखर ने इसमें इंटरफेयर करके कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। अगर उसे ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पे गलत है तो उसका पूरा राइट है बोलने का, एंड हियर आई सपोर्ट प्रखर एंड आई थिंक रोहन रॉन्ग है। नाउ
पॉइंट्स वेयर रोहन इज राइट। तो सबसे पहले तो मेरे को सबसे अच्छी बात रोहन की ये लगी कि जब प्रखर ने चैट दिखाई तो रोहन ने वहां पर काफी अच्छे से एक्सेप्ट किया था, मतलब उसने इक्वली अपने आप को डिफेंड भी किया और इक्वली एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ठीक है, शायद हम थोड़ा ज्यादा हार्श हो गए थे, हम अगले बार से पोलाइट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम रोहन ने इस बात पे अपने आप को डिफेंड भी किया कि नहीं ठीक है, रोस्टिंग है, कोई यहाँ पे जज नहीं होता, तो ठीक है, हम अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं फन वे में तो वो रोस्टिंग है, उसको बहुत ज्यादा पर्सनली लेने की कोई नीड नहीं है। सेकंड, यही पॉइंट मेरे को ऐसे लगती है कि रोहन यहाँ पे राइट था, उसने कहा कि रोस्टिंग ओपन होती है, तो हाँ रोस्टिंग ओपन होती है, इस पे कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो जज करे कि रोस्टिंग कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। और जब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, जब तक कोई परफेक्ट बार सेट नहीं है कि यहाँ तक ये रोस्टिंग है, उसके ऊपर वो रोस्टिंग नहीं, हैरासमेंट है या फिर बुलिंग है, तो तुम वहां पर किसी भी बंदे को कंप्लीटली सही या कंप्लीटली रॉन्ग बोल नहीं सकते हो। यह हमेशा से रोस्टिंग के साथ सीन रहा है कि लोग कहते हैं कि नहीं ये रोस्टिंग नहीं, ये बुलिंग है। मैं हमेशा कहता हूं जब तक इसके ऊपर कोई अथॉरिटेटिव बार सेट नहीं है तब तक तुम किसी भी बंदे को राइट या रॉन्ग बोल नहीं सकते हो। तो यहां पर आई गिव रोहन अपर हैंड कि उसने काफी अच्छे से खुद को डिफेंड भी किया और उसने ये भी बोला कि ठीक है हम अगले बार से शांत रहने की कोशिश करेंगे, पर एट द सेम टाइम उसने ये भी बोला कि रोस्टिंग ओपन है। तो यस, दीज आर द पॉइंट्स वेयर आई फील कि रोहन राइट। एंड नाउ पॉइंट्स वेयर प्रखर इज राइट। तो बेसिकली मेरे को एक पॉइंट यहाँ पर लगता है कि प्रखर राइट है, अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जंपिंग इन दिस कंट्रोवर्सी, इस डैट की प्रखर ने कहा कि भाई तुम 18-19 साल के बच्चों को ऐसे तुम उसके अपीयरेंस के ऊपर जोक मार नहीं सकते, जो कि ठीक है। बिकॉज देखो रोहन, इस बात को समझो, रोस्टिंग ओपन है वो बात मैं मानता हूं, लेकिन जब तुम एक बड़े स्टैंडर्ड पर पहुंचते हो ना, जब तुम्हारे पास एक अच्छी फॉलोइंग होती है तो तुम्हें फॉलोइंग का यूज करना आना चाहिए। बिकॉज सी देखो, अगर कोई बंदा 100 सब्सक्राइबर पे जो बात बोल रहा है वो 1 मिलियन पे वो बात बोल नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि वो रोस्टिंग कितनी भी फनी हो, वो रोस्टिंग कितनी भी फ्रेंडली हो। लेकिन जब तुम्हारे पास ऑडियंस होती है, फॉलोइंग होती है ना, तो तुम एक एक बंदे को कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि कौन सा तुम्हारे ऑडियंस का कौन सा बंदा उसको एक सच में फनी वे में लेगा या फिर कौन सा बंदा जाके उस बंदे को हेट देगा। तो तुम्हें थोड़ा सा अपने ऊपर फिल्टर अप्लाई करना होता है। और मैं सही बताऊं, इस चीज को वही बंदा फील कर सकता है जिसके साथ हो रखा है। मेरे साथ इस टाइप की चीजें हो रखी है, इसीलिए यहाँ पर मैं प्रखर को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई तुम्हारे बंदा तुम्हें इन चीजों पर रोस्ट करता है या फिर तुम्हें हेट मिलती है ना इंटरनेट पर, तो कैसा फील होता है। तो प्रखर इन अ वे यहाँ पर राइट था कि तुम रोस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यार तुम इतना भी रोस्ट मत कर दो कि उस बंदे को हेट मिले, खासकर उसके फेस के ऊपर, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में नहीं पता कि वो बंदा क्या क्या झेल के इंटरनेट पर आके कंटेंट बना रहा है। बट अगेन आई फील कि अमन ने वापस से आके रोहन के ऊपर एक रोस्ट कर दिया, तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई। बट स्टिल आई गिव प्रखर अपर हैंड बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट थिंग कि इंटरनेट पर क्या क्या कैसा मिलता है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं क्या हो गया, रोस्ट बोल दिया, रोस्ट कर दिया फेस के ऊपर, तो भाई अगर तुमने फेस नहीं किया तो मेरी बात मानो, तुम इस चीज को कभी भी समझ नहीं पाओगे। जो मलिका के साथ हुआ था 2016 में, हालांकि वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला था, लेकिन वो भी इसी लाइंस पर था कि जो मलिका ने फेस करा वो हम जान नहीं सकते। तो हेंस आई गिव प्रखर अपर हैंड कि ठीक है, प्रखर ने बोला कि तुम्हें पर्सनली नहीं जाना चाहिए था इतना ज्यादा, जो कि राइट था। नो पॉइंट्स वे प्रखर इज रॉन्ग। तो देखो बात समझो, पॉइंट नंबर 1, क्लाउड चेसिंग। प्रखर ने बोला कि रोहन ये सब क्लाउड के लिए कर रहा है, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हर बंदा क्लाउड के लिए नहीं कर रहा। जस्ट बिकॉज कोई बंदा तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है इसका मतलब नहीं वो क्लाउड नहीं ले रहा है। मैंने भी इतनी वीडियो लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए बनाई है, तो क्या मैं हर वीडियो क्लाउड के लिए कर रहा हूँ? अब अगर कोई 100 सब्सक्राइबर्स वाला बंदा किसी 1 मिलियन वाले को रोस्ट करेगा या क्रिटिसाइज कर रहा है विथ अ होल जेन्युइन पॉइंट, तो क्या वो बंदा क्लाउड के लिए कर रहा है? ऐसा नहीं होता यार, हर बंदा क्लाउड के लिए नहीं कर रहा है। और रोहन की फॉलोइंग बहुत अच्छी फॉलोइंग है, तो रोहन क्लाउड के लिए नहीं कर रहा है, इस बात को तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और उसका भाई पूरा चैनल ही है रोस्ट और रिएक्शन पर, जो उसका सेकंड चैनल है, तो क्या पूरा चैनल ही उसने क्लाउड के ऊपर खोला है? तो क्लाउड वाला पॉइंट तो प्रखर ना, वो तो रॉन्ग ही है तुम्हारा। तो ये बोलना कि क्लाउड के लिए कर रहा है, ये बहुत रॉन्ग है। हाँ, एक बार मैं समझ भी सकता था कि यहाँ पर अगर बीबी की वाई समित कैरी इन्वॉल्व होता, उतने बड़े क्रिएटर तो क्लाउड होता, पर भाई 80 हजार 1 लाख वाले आपस में क्या क्लाउड लेंगे यार इतना, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोग छोटे हो, 80,000 मेरे खुद के उतने नहीं है, पर आई एम जस्ट सेइंग कि क्लाउड वाली बात सही नहीं है। पॉइंट नंबर 2 वेयर आई फाइंड प्रखर इज रॉन्ग
इसकी प्रखर ने कहा कि उसने वीडियो देखी नहीं है रोहन की, जो मुझे प्रखर में हमेशा रॉन्ग लगता है। जब मैंने प्रखर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो जिसके ऊपर प्रखर ने रिएक्ट भी किया था, मतलब रिएक्ट नहीं किया था, उसने लाइव स्ट्रीम में उस वीडियो के बारे में बात की थी। उसमें मैं प्रखर ने बोला था कि देखो मैंने उस वीडियो को पूरा देखा नहीं है, लेकिन उस वीडियो में जो बंदा मेरे बारे में बात कर रहा है वो रॉन्ग है। तो मेरे को एक बात बताओ कि तुम हर वीडियो में ऐसा क्यों बोलते हो कि तुमने उस वीडियो को देखा नहीं है, या फिर मैंने उस वीडियो को आधा देखा है, और फिर तुम उस पर रिएक्ट भी करते हो और तुम बोलते भी हो कि उस वीडियो में जो भी है रॉन्ग है। तो या तो तुम वीडियो को देख लेते हो और उसके बाद तुम बताते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बोल दोगे तुम्हारी ईगो डाउन हो जाएगी, या तो तुम वीडियो सच में देखते नहीं हो, और दोनों में ही दिक्कत है। अगर तुम वीडियो पूरी देखते नहीं हो तो तुम उस पर रिएक्ट क्यों करते हो? या तो पहले पूरी देख लो, और अगर तुम वीडियो देखते हो पूरी तो तुम पहले तो यार बोल दिया करो कि हाँ मैंने वीडियो देखी है पूरी। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि अगर तुम पूरी वीडियो देख लोगे तो हम बोलेंगे देखो ये प्रखर कितना वेल्ला आदमी है, ये तो सबकी वीडियो देखता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंट्रोवर्सी हुई है तो कंट्रोवर्सी में अच्छे से हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो देख ली तो तुम छोटे हो गए। तो एक्सेप्ट द फैक्ट ना कि तुमने वीडियो देखी है। और मैंने तो एक दो बार और देखा यार, रॉ एंड रियल में भी किसी वीडियो की बात हो रही थी तो प्रखर ने सेम बात बोली, हाँ मैंने वो वीडियो आधी देखी है। तो यार या तो फिर पूरी देखो, या तो फिर बोलो ही मत, और अगर पूरी देखिए तो एक्सेप्ट करो। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट वेयर आई फाइंड कि प्रखर रॉन्ग है। तो तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर मुझे लगता है ये पूरा जो फ्यूड है ये बहुत ज्यादा फ्यूल हुआ है इस प्रखर का टोन। भाई प्रखर तुम्हारे टोनल इश्यूज हैं, और ये बात मैं तुमसे रिलेट करके इसलिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं अपनी क्लास में डिबेट्स करता था ना, या फिर मैं दोस्तों में भी जब हमारी आर्गुमेंट्स होती थी, तो नो मैटर हाउ कामली आई से लोगों को ऐसा लगता था कि मैं फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी टोन पहले वैसी थी कि मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट में बोलता हूँ, और अभी भी उस चीज का एसेंस है मेरे अंदर जो कि सही नहीं होता। तो प्रखर तुम्हारे टोन में भी ना ये दिक्कतें हैं कि ऐसा लगता है कि तुम हमेशा फाइट कर रहे हो। आई एम डैम श्योर कि रोहन ने जो कहा कि प्रखर मेरे को थ्रेट कर रहा है वो रॉन्ग था, बिकॉज प्रखर इज नॉट थ्रेटनिंग हिम। इस बात को तुम मुझसे लिखवा लो कि प्रखर वॉज नॉट थ्रेटनिंग रोहन। उसके वर्ड की कोई चॉइस होती, या फिर प्रखर की बोल्डनेस है वैसी, जो कि अगेन रॉन्ग है। प्रखर यू नीड टू वर्क ऑन योर टोन, और अगर तुम्हारी टोन सही होती ना, क्योंकि देखो तुम्हारे और रोहन के टोन में कॉन्ट्रास्ट है। रोहन बहुत कामली बोलता है और प्रखर यू स्पीक वेरी लाउडली एंड बोल्डली, जो यार एक सही वे नहीं होता। जब जहां पर तुम किसी बंदे को पता है तुम्हें कि ये तुम्हारा कन्वर्सेशन है कंट्रोवर्सी में जा सकता है, तो तुम्हें थोड़ा कामली बोलने का ट्राई करना चाहिए। और अगर तुम्हारी टोन सही होती ना, काम होती, तो बिलीव मी भाई ये कंट्रोवर्सी इतनी फ्यूल होती ही नहीं। तो अपने टोन पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार हर बार ना इतना एरोगेंट होके नहीं बोलते हैं। चलो मैं ये भी मान लूं कि तुमने जानबूझ के उतना एरोगेंट हुआ भी नहीं, तुम्हारा वो टोन ही बिल्कुल जनरल टोन है। तो भाई एक बात समझो, वो जनरल टोन भी सही नहीं है। तुम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन तुम सिखाते हो, तुम्हारा कोर्स के ऊपर मेरे कोई भी शक नहीं है, लेकिन यार हर जगह ना ये एग्रेसिव टोन काम नहीं करता। समटाइम्स यू हैव टू बिकम, तो प्लीज एंड प्लीज वर्क ऑन योर टोन। सो दीज वर द 3 पॉइंट्स वेयर आई फाइंड कि प्रखर रॉन्ग था। तो मैंने तो बताया कि कहां पर मुझे लगता है रोहन रॉन्ग था, कहां पर मुझे लगता है प्रखर रॉन्ग था। नाउ व्हाट शुड बी द कंक्लूजन? तो भैया देखो इस बात को समझो कि ये जो पूरी डिबेट है ये सब्जेक्टिविटी की डिबेट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बोली। जब तक कोई अथॉरिटी नहीं है तब तक तुम कह नहीं सकते कि ये रोस्ट सही है ये गलत है। तो सबसे सिंपल बात ये कि जिस बंदे के ऊपर रोस्ट हुआ उससे जाके पूछ लो क्या तुम्हें रॉन्ग लगा। अगर है तो भाई आप आपस में वो कर लो, आपस में तुम कर लो जो भी करना है। और मुझे यहाँ पर लगता है कि देखो रोहन ने अमन के ऊपर रोस्ट बनाया, अमन ने रोहन के ऊपर रोस्ट बनाया, बात खत्म हो गई वहीं पे। प्रखर को ओपिनियन देना था उसने दे दिया, उसका टोन वैसा था इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो गया, बाकी गलती नहीं है भाई, ठीक है ओपिनियन दे दिया ठीक था। अब देखो यहां पर ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मुझे बतानी है। नंबर 1 कि आजकल की ऑडियंस ना बड़ी अच्छी है, मुझे काफी अच्छा लगा कि आजकल की ऑडियंस वैसे नहीं है कि कैरी कुछ भी रॉन्ग करे हम कैरी को ही सपोर्ट करेंगे। आज की ऑडियंस रॉन्ग को रॉन्ग बोलती है, राइट को राइट बोलती है, जो बहुत सही है। कुछ लोगों ने रोहन को क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने प्रखर को क्रिटिसाइज किया, जो बहुत अच्छी बात है। सेकंड इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी, जो मैं प्रखर के फैंस को बोलूंगा, यार तुम लोग प्रखर को समझ नहीं पाए। मतलब मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे प्रखर के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपोज वीडियो मैंने ही बनाई है, लेकिन स्टिल आई एम सपोर्टिंग प्रखर इन दिस टोन वाला सीन, बिकॉज मुझे पता है कि प्रखर वैसा बंदा नहीं है जो किसी को जाके थ्रेट्स देगा, वो उसकी टोन ही वैसी। इतना तो मैं भी समझ गया यार। और तुम लोग डाई हार्ड फैन तुम कह रहे हो कि प्रखर ने क्यों एंट्री ली इसमें। भाई इंटरनेट ओपिनियन देना राइट है, या फिर प्रखर ने धमकी क्यों दी,
वो धमकी नहीं था वो भाई, वो उसकी टोन ही वैसी है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि भाई समझो। तो भाई दैट वाज इट, ठीक है। मैं बड़े ही सिंपल फैक्ट है बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिविटी वाली बात है। द ओनली इशू वाज कि प्रखर का टोन अगर ठीक होता तो हो जाता। बाकी मैंने तो बताया कौन कहाँ सही है कौन कहाँ गलत है, बाकी तुम अपने हिसाब से जज कर लो। और भाई सब्जेक्टिविटी की बातें कोई सही नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, तो फालतू के झंझटों में पढ़ना बंद करो, करने को बहुत काम है, खाओ पियो और सो जाओ। सो गाइस दैट वाज एन एनालिसिस वीडियो ऑफ दिस एंटायर कंट्रोवर्सी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी के वीडियो देख लो, पोस्ट एनालिटिकल स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज फ्रॉम माय चैनल, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।